सभी लगे हुए ना, तन मन धन हर प्रकार से हर व्यक्ति लगभग लगा हुआ है। तो क्या आपको पता है कि केवल 9 दिन तक ही माता रानी की सेवा होती है? केवल 9 दिन ही के लिए आती, फिर कहाँ चली जाती वो? आपने कभी इस बात को सोचा? केवल वो 9 दिन के लिए नहीं, वो तो हमारे पास हर समय हमारे पास है। तो केवल हमें ऐसा नहीं कि केवल हमें अपनी भक्ति 9 दिन तक ही जगा कर रखना है, उसके बाद भूल गए। और देखिए जो माता रानी है ये कौन है? एक स्त्री है ना। कौन है? स्त्री है, देवी है। तो आप मूर्ति की, देवी की आप पूजा कर रहे हैं, इन्हें फूल चला रहे हैं, इन्हें पुष्प चला रहे हैं, इन्हें प्रसाद लगा रहे हैं, खूब महंगे महंगे वस्त्र पहना रहे हैं, आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। और जो आपके घर में देवी रहती है, आपके घर में देवी रहती है कि नहीं? हमारी बहन है वो देवी के स्वरूप है, हमारी पत्नी है वो भी एक देवी की स्वरूप ही है, हमारी जो घर की स्त्रियां हैं वह भी देवी स्वरूप है। जिस प्रकार आप इनका सम्मान कर रहे हैं, देवी जी का सम्मान कर रहे हैं, मूर्ति का सम्मान कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें अपने पड़ोस की बहन, बेटी, माता, हर स्त्री जाति का सदैव सम्मान करते रहना चाहिए। केवल ऐसा नहीं होता कि यहाँ सम्मान किया, बाद में वहाँ किसी को भी कुछ भी, किसी की बहन के साथ कुछ भी गलत बोल रहे हो, कुछ गलत सोच रहे हो, वो फिर आपका महापाप है आपका। इसलिए आप जो श्रद्धा भक्ति बनाकर रखे हैं, केवल 9 दिन तक ये नहीं, इसे सदैव अपने जीवन में उतार के रखिए, आप सदैव जीवन में उतार के रखिए, आपका सदैव कल्याण होगा। देखिए देवी के केवल एक स्वरूप नहीं होते हैं, अनेकानेक स्वरूप होते हैं देवी के। आप इन्हें पूज रहे हैं, सब कुछ देने वाली हैं। और जब इनके साथ किसी प्रकार का कोई बुरा होगा, किसी स्त्री के साथ, किसी बहन बेटी के साथ बुरा होगा, तो महाराज इनके अनेकानेक स्वरूप होते हैं। जब किसी स्त्री के साथ, बहन बेटी के साथ बुरा होता है तो वो आपका पतन भी करवा देती है। इसलिए सदैव स्त्री जाति का आप सदैव सम्मान करिए। अपने बच्चों को, अपने संतान को भी यह बताइए। कहते हैं हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक दीप माला सजाने के लिए, करोड़ों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। एक स्त्री काफी है वह। यदि आप चाहते हो हमारा घर स्वर्ग बन के रहे, स्वर्ग की तरह रहे, तो आप सदैव स्त्री जाति का सम्मान करो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस घर की स्त्रियां हंसती हैं ना, उस घर में कभी ना कलयुग का वास होता है, ना किसी प्रकार की कोई आधी व्याधि आती है। इसलिए आप जिस प्रकार इनको खुश कर रहे हैं, उसी प्रकार अपने घर की रहने वाली अपनी माता बहनों को खूब प्रसन्न रखिए, चाहे उनका सम्मान करिए, खूब आदर के साथ उनसे बात कीजिए। आप मुस्कुराएंगे, आपके घर वाले मुस्कुराएंगे, इससे अच्छा जीवन में और क्या हो सकता है। ना ही आप कुछ लेकर आए हैं, ना हम कुछ लेकर आए हैं, सब यहीं के यहीं भरा रह जाएगा, यहीं के यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए इस भाव को सदैव अपने अंदर बनाकर रखिएगा, केवल 9 दिन तक ही ना सीमित रखिएगा। और बड़ा आज के समय में आपको पता है हमारी बहन बेटियों के साथ कितना बुरा हो रहा है, उसका भी हमें ध्यान रखना है, उनका भी सम्मान करना है। ये सदैव आप इस बात को हम सदैव अपने मन में बसा कर रखेंगे। और एक बात और, माता रानी के आप कितने हाथ देख रहे हैं? अष्टभुजा वाली, भी आरती में सुना हुआ अष्टभुजाओं वाली। कितनी भुजा है माता रानी की? 8 है ना। पर आपको 8 भुजाओं में किसी भुजा में माता रानी के आपको मोबाइल दिख रहा है? दिख रहा है? हाथ में आज के समय में सबसे ज्यादा मोबाइल ही दिखता है। तो भैया वो माता रानी मोबाइल नहीं लिए हैं, तो आप लोग भी मोबाइल से थोड़ी दूरी बना कर रखें। सभी लोग इसे सर्वस्व ना माने, इसमें समय बर्बाद इतना हमारा जाता है, उतना समय, थोड़ा भी समय हम भगवान में लगाएंगे तब भी हमारा कल्याण होगा। आप सब जानकार हैं। आप सभी को पुनः विजयादशमी की मंगल शुभकामनाएं। आज आपको पता है कि रावण का दहन होगा, पता है ना? रावण को क्यों फूंका जाता है? यदि आप दूसरों की स्त्री पर, बहन बेटी पर गलत निगाह डालोगे तो रावण की तरह तुम भी एक दिन फूके जाओगे, इसलिए इस बात को सदैव ध्यान रखें। कहते हैं सदैव असत्य पर सत्य की ही विजय होती है।
को बनाते हुए बोलिए दुर्गे महारानी की, वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। प्रसाद वितरण करेंगे और बड़े भाग